भैया नेता तो राहुल को कहो ही नहीं, अच्छा खासा जोकर है, उसको रहने दो। कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। मोदी जी का सबसे समर्थक राहुल। काम चोरों के लिए महंगाई है, जो काम करता है किसानों के लिए कोई नहीं है। मेहनत करो मिलता है। मैं अपनी खेती करता हूँ, मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। रामलाला जो तारीख नहीं बताएंगे वो तारीख बता दी गई, वही चुप रही उन लोगों की। इतना तो कहते कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख बता दिए वो कश्मीर में गुलशन पंडित भाग गए, चले आए, कुल कटवा दिए। वो कैसे पता चलेंगे कि कितना भाग गए। नमस्कार, मैं आपके साथ रोविन श्रीवास्तव। अयोध्या में हैं इस समय और लता मंगेशकर चौक पे हैं। कई नेताओं के बयान आते हैं, कहते हैं कि सनातन एक धोखा है, सनातन डेंगू मलेरिया कह देते हैं कई नेता। तो कई लोग तो राम को काल्पनिक बता देते हैं, मगर जनता उनके जवाब कैसे देती है, जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेके, डायरेक्ट जनता से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय राय। संजय राय, क्या लगता है राम 22 तारीख आ गई है, विपक्ष के नेता कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब धर्म संकट आ गया है कि सोनिया गांधी अगर यहाँ आती है तो मुस्लिम वोट कैसे मिलेंगे? ऐसा है कि सुनिए, लोग कहते थे विपक्ष की मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बता दिए, कहाँ बैठाएंगे, किस तारीख को। ये उन लोग तमाचा है। अब विपक्ष के लोग सोनिया गांधी क्या बात करते हैं, उन लोग तो भाई समझिए कि कभी जने उल्टा पहन ली हन, कब राजीव गांधी तो कब सीधा पहन ली हन, कब मुसलमान जी हन तो कब। अरे उन लोग को वोट बदे करे के बाद। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान में अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश में दूसरा पाकिस्तान तैयार है। सोच लीजिए, दूसरा पाकिस्तान। हाँ जी, रोज वोट के लिए, सिंहासन के लिए, राज के लिए दूसरा पाकिस्तान यहाँ पैदा करते हैं लोग। कौन सा नेता ये पाकिस्तान बना देंगे यहाँ पे? सारे विपक्ष इंडिया कुछ भी चोर चोर मोस्तर भाई। अरे चाहे केजरीवाल के ले लीजिए, चाहे गोली नहीं चलवाए थे मुलायम सिंह यादव जी, गोली नहीं चलवाए थे राम भक्तों पर, गोली चलाने काम किए थे राम भक्त। ये नहीं कहते राम मंदिर बनेगा, गोली चलवाएंगे। सारे गुंडा माफिया को घुमाएंगे, अपराधियों को प्रश्रय देंगे, राम भक्त में गोली चलवाएंगे। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, नफरत की जमीन पे। हाँ, मुसलमान गलत हुआ है। आप इतिहास बता देंगे, तोड़ के बनवाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोई जबरदस्ती थोड़ा बनवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको मानना पड़ेगा। अगर नहीं जमीन पे है राम मंदिर, ये कहते हैं नहीं, नफरत नहीं, असली जगह पर है, जहाँ पे उनका था वहीं पर है भगवान, वहाँ फिर स्थापित हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 10,000 कमरे थे दशरथ जी के, कैसे पता करेंगे कहाँ किस कमरे में राम जी हुए? अच्छा, वो कह रहे हैं वो कश्मीर में गुलशन पंडित भाग गए, चले आए, कुल कटवा दिए। वो कैसे पता चलेंगे कि कितना भाग गए? दूसरा पाकिस्तान बनवाएंगे क्या? अच्छा, हाँ, तो वही तो कश्मीर के पंडित कैसे बताएंगे कितना हुआ, कितने लोग आ गए, कितने की लाशें गई, कितना लोग परिवार छूट के चला गया। उसके बारे में तो नहीं कहते हैं कांग्रेस के नेता कि वोट घबरा जाएगा। अच्छा, वोट घबराई कि मोदी जी अब आवत हो 400 का पार, अब राजनीति बुढ़े में तो बाल के घर चल जाए। 400 पार का क्या दावा करते हैं आप? ये अंधविश्वास। पब्लिक आप किसी ने नहीं लगता था कि मोदी जी 14 में लड़े तो विश्वास लगता था, 14 में लगा था, 19 में उससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? फिर होगा 24 में। जनता तो मोदी कर रही है। आप ही मोदी कर रहे हैं। मोदी आएंगे क्या? तो वो तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अच्छा, 26 नेता है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा जी, सब फीके हैं, सब पीछे। सोनिया गांधी का एक बयान आता है कि बाबरी मस्जिद जिन्होंने तोड़ी उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान भी दिए हैं, राम को काल्पनिक भी बताया। अब एक धर्म संकट आ गया है कि उनको भी न्योता आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आया, तो क्या लगता है कि आना चाहिए? जिसको आए मना नहीं है, लेकिन किस मुंह से आएंगे? सिखों को सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जब हुआ था, सिखों का जो मर्डर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, तो भाजपा करवाई थी, मोदी करवाई थी। अपना नहीं बात बताती है मैं क्या की है, सिखों का क्या हुआ वो नहीं बताती हैं। अरे उस मुद्दा अपना भी बताइए, जो कश्मीर में क्या हुआ, हिंदू 1% हो गए ना, मेरी ईमानदारी बताइए, कहाँ गए? विपक्ष के नेता कहते हैं कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है। जो सपा के सांसद हैं वो कहते हैं कि 22 तारीख को हम अल्लाह से प्रार्थना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे कि हे अल्लाह कि हम वहाँ पे मस्जिद हमें वापस दी जाए। अरे भैया, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उनकी बात प्रार्थना कर रहे हैं कि 24 को समझ जाइए ना, 24 में तो मोदी आएंगे, जो स्थापना होगी, तो हम लोग भी प्रार्थना करेंगे गंगा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी से खूब बढ़िया से। अरे तो बढ़िया वही स्थापित हो,
रामलाला जो तारीख नहीं बताएंगे वो तारीख बता दी गई, वही चुप रही उन लोगों की। इधर तो कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख बता दिए रे। एक सवाल ये भी है, देखिए राम मंदिर लिया, मथुरा में सर्वे की तारीख आ गई, काशी में सर्वे चल रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों पर अत्याचार नहीं है? मुसलमान को कहीं अत्याचार, मुसलमान जो सच्चे मुसलमान हैं वो नहीं इतराज कर रहे हैं। ये वोट वाले जो है, जो हिंदू मन के असली मुसलमान है, वो इतराज कर रहे हैं। असली मुसलमान तो कहते हैं कि कहीं बने, कोई दिक्कत नहीं, वो उनका हल है कि सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। अच्छे सच्चे मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। बयान है, कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक की चीजें छीनी जा रही हैं और इस सरकार में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हिंदुओं की सरकार है, सरकार बदलेगी तो सब कुछ ले लिया जाएगा। नहीं, उनका बातें छोड़िए भैया। वो अलीगढ़ में कुल अपराधी हो जाए, गुंडा माफिया, कुल मौलाना हो जाए, बम ले ले, तो उनका बातें छोड़ी, उनकर बात छोड़ी। अच्छा। हाँ, उनकर बात छोड़ी, उनकर बात बतिया बेकार बैठे, उनको कुछ कहलन, उनकर बात कुछ कहलन। वो अगर दिमाग काम नहीं करो, मोदी जी का कमा सब कर बौखला गइल बा। वो इतना काम के लिए बनल, इतना विकास के लिए बनल। काम किया मोदी जी ने भाई? तो राशन हुआ गरीबों का, क्या मोदी जी ने क्या काम किया? खाता हुआ, आप ही बताइए क्या नहीं किया। महंगाई बढ़ा दी, युवा बेरोजगार है। महंगाई। आपको महंगाई का पता है? महंगाई का आकलन कैसे होता है? मैं जब नौकरी किया था तो मेरी तनख्वाह 496 थी, 1.5 तोला सोना मिल जाता था उतने में। अच्छा। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी तनख्वाह 1,20,000 थी, 2 तोला मिला। तो महंगाई कहाँ हुई भैया? मैं छोटा था तो 1 रुपए किलो चावल मिलता था, तब सोने का रेट देख लीजिए, आज वही रेट है। तो अनाज हम 2 रुपए में कोई नहीं पूछता था, आज वही गल्ला मेरा 22 रुपए जा रहा है। मोदी जी के पास महंगाई कहाँ है भैया? काम चोरों के लिए महंगाई है, जो काम करता है। हाँ, किसानों के लिए कोई नहीं है, मेहनत करो मिलता है। मैं अपनी खेती करता हूँ, मेरे पास 50 एकड़ ज़मीन है, मैं खेती करता हूँ, मुफ्त में मुझे मिलता है, अब बेचता हूँ, पूरा सूल हो जाता है, आधा दे देता हूँ, कोई महंगाई नहीं है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। और अरबों रुपए साहब वहाँ कहाँ से मिले? रांची में काहे? संजय साहू घर में काहे कि किसके थे? आप पूछिए, पता लगाइए, महंगाई पता चल जाएगा। महाराज जी, सवाल सुनिए, जाइए मत अभी। वो विपक्षी नेता राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लेके आएंगे। भैया नेता तो राहुल को कहो ही नहीं, अच्छा खासा जोकर है, उसको रहने दो। कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। मोदी जी का सबसे समर्थक राहुल है। हाँ, राहुल अगर कमेंट न करता तो मोदी जी लगातार न बढ़ते। हाँ, बेरोजगार वही कांग्रेस के राहुल जी हो गए। महाराज सुनिए, सन 77 में मैं इंदिरा गांधी जी से मिला था, तो यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय संगठन का नेता था, कमलापत त्रिपाठी के अंडर मैंने राजनीति सीखी थी। ठीक है, मैं मिला था इंदिरा जी से, मैंने पूछा, इमरजेंसी थी, 3 दिन मिलने में लग गए थे। मैंने इंदिरा जी से सवाल किया था, मारे डर के मारे हाथ पैर कप रहे थे मेरे, उनके घर में। तो मैंने पूछा था, मैडम ये बताएं, मैडम ये बताएं, 1 मिनट, कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत का लोकतंत्र कैसा है? 2 मिनट का समय मिला था मुझे। तो उन्होंने कहा था, अच्छा बेटा, ये पूछ रहे हो इमरजेंसी क्यों लगाई है? तो मैंने कहा कि जब बेटा कह दिया तो बता ही दो। बताया उन्होंने, जो बताया मैं उनका अनुयायी हो गया, सब कुछ ठीक था। परंतु जब ये लगातार ये देखता गया, अब मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, संत भेष में हूँ, न किसी का पक्ष लेता। बाकी मोदी जी ने अयोध्या के लिए जो किया, जो हरिद्वार के लिए किया, जो बद्रीनाथ धाम के लिए किया, जो केदार के लिए किया, जो उज्जैन के लिए किया, मैं कश्मीर में घूमता हूँ। महाराज क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, आप सर्च कर लो। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला रखी है ना, हिंदू मुसलमान कर रखा है। पैसा का पता राहुल गांधी बता दें, जब सब खुल जाएगा, पता लग जाएगा। संजय साहू जवाब देंगे ना? हाँ, तो खुल जाएगा, आपका जवाब वहीं से मिल जाएगा। हाँ, असल में बेरोजगार हो गए, वो तो बेरोजगार हो गए हैं असली राहुल जी। तो बेचारू वही बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है, बहुत बेरोजगार हो गए। पैसा दिलवन साहू जी के हैं, कुनाई का पैसा बा। स्वामी प्रसाद मौर्य का महाराज एक बयान आता है, कहते हैं कि सनातन धर्म एक धोखा है, भ्रम है। सनातन हमारे धर्म में हम जब संकल्प लेते हैं महाराज, संस्कृति में तो बौद्धावतारे कहते हैं। अच्छा। इस युग को विष्णु का 24वां अवतार मानते हैं, पूजते हैं बौद्धावतारे। बुद्ध ने कहीं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। अल्प ज्ञानी है महाराज, इनको ज्ञान वान है ये नहीं है, पढ़ते लिखते हैं ये नहीं है, सिर्फ वो तो इनके यादव जी के समर्थन में करते रहते हैं। जय श्री राम, किसी का
न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। कबीर जी का देखिए दो हैं, वेद में एक वाणी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कबीर ने यही कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।